तो बच्चों बोर्ड्स में अब सिर्फ और सिर्फ 40 दिन रह गए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टेंशन में है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि अब जहां पे भी मैं हूं वहां से मार्क्स और अच्छा कर सकूं मैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि यार मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो या तो कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं अपने एग्जाम्स में, या तो उनके मार्क्स बहुत कम आते जा रहे हैं और हर जगह से प्रेशर पड़ता जा रहा है। घर में भी जा रहे हो तो सुन रहे हो कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, आसपास के लोग भी बोल रहे होंगे ना, है ना, और बिल्कुल उम्मीद खो चुके होगे। तो अगर आप इन बातों में पड़े हुए हो और उम्मीद खो चुके हो कि यार मेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है बच्चों, कि आपको अपने अंदर क्या रखना है बच्चों, भरोसा रखना है। भाई अपने अंदर क्या करना है, भरोसा रखना है कि यस मैं कर सकता हूं। इसलिए मैंने लिखा है कि बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। आपको भाई भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कर सकते हो क्योंकि मुझे सिर्फ आपको मोटिवेशन देना है और आपको बताना है। मैं बस ये चाहता हूं कि यार जो बच्चे होप खो चुके हैं उनको पता लगे कि यहां से भी पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो 14-15 सालों से मैं फिजिक्स और बोर्ड एग्जाम्स को देख रहा हूं और उसमें खास करके मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो मैं फिजिक्स को लेकर के तो खास करके मैं आपको कह ही सकता हूं कि आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो, और जब आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो तो यकीन मानो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पिछले 14-15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और इस टाइम पे आने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बाउंस बैक किया है। अब भरोसा रखा है, मैंने बताया उनको मार्क्स स्कोर किए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे बिल्कुल फेल हो रहे हैं वो अब यहां से बिल्कुल टॉप मार देंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप फेल भी हो रहे हो या आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली लो आ रहे हैं, तो भी आप अगर देखो नामुमकिन जैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 90 95 स्कोर नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप ऐसा स्कोर तो जरूर पाओगे जिससे आपको लगेगा कि यार मैं जहां था वहां से बहुत अच्छा हुआ है ना। और अगर आप सारी बातों को अच्छे से फॉलो करोगे तो यकीन मानो कि आप 90 और उससे ज्यादा अच्छा भी स्कोर कर सकते हो, और बच्चे करके आए होंगे। आपने देखा भी होगा अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को, या अपने मतलब सीनियर्स को देखा होगा, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनको आपने देखा होगा कि यार पहले तो उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली लो आ रहे थे, लेकिन जो आखिरी के दिन थे उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, और सब लोग ऐसी बात भी करते हैं कि पता नहीं यार ऐसा क्या हो गया कि वो मार्क्स स्कोर कर गया बहुत अच्छा। तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही कोई गाइडेंस, ऐसा ही कोई बात उनको बताने वाला मिल गया होगा और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अच्छे से फॉलो किया होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई बताने वाले मेरे को बहुत मिलते हैं, है ना। आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, बताने वाले हैं। यूट्यूब पे भी आपके पास पर्सनल ट्यूशन जहां पे जाते होगे वहां पे भी लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन मेन बात होती है कि आपको फॉलो करना होता है। जो भी बात जहां से भी आपको क्लिक कर जाए, आप उसके बाद आप ये ठान लीजिए कि मुझे फॉलो करना है उस बात को अच्छे से। क्योंकि कोई भी एडुकेटर जो आपको बताता है कि कैसे स्कोर करना है, वो ऐसे ही नहीं बता रहा है, उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो जानता है कि बच्चा कहां अटकता है, क्या चीज करता है ना। उसके बेसिस पे वो बता रहा होता है। तो अगर आप उस बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए कि अगली चीज क्या है कि आपको मैं बता दूं कि देखो मैं जनरली बच्चों को अभी जैसे जहां पे भी होंगे 3 टाइप के कैटेगरी के बच्चे मुझे जनरली मिलते हैं। एक पहली कैटेगरी के बच्चे तो वो होते हैं बच्चों जो या जिनकी बात मैं अभी करने वाला हूं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो या तो फेल हो रहे हैं भाई, है ना, या मार्क्स उनके क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, उनको मैं अलग से बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले उन्हीं की बात कर रहा हूं कि भाई जिनके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं उनको क्या करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये नहीं सोचना कि यार मैं अब आज के बाद जाकर के 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यू एक साथ पढ़ूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। देखो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली भी यही पॉसिबल होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 40 या उससे ज्यादा 50 मिनट की सिटिंग एक बार में कर सकते हो। 40-50 मिनट की सिटिंग आप एक बार दे सकते हो, इसको आप रिपीट कर सकते हो बहुत बार, है ना। 40-50 मिनट की सिटिंग बनाइए, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप ये सोचो कि यार मैं सिर्फ टेंशन में रहूंगा कि कैसे होगा कैसे होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप आज से इस तरीके की हैबिट को अपनाते हैं कि 40-50 मिनट अच्छे से पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर 40-50 मिनट पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है, तो आप यकीन मानिए कि आप जहां पे भी हैं वहां से बहुत अच्छा करके निकल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी है कि भाई 40-50 मिनट से ज्यादा की सीटिंग एक बार में नहीं देनी है, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाओगे, वो आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज कि आपको अभी क्या करना है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और फेल हो रहे हो तो आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको अच्छे से उस कंसेप्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा जो नहीं आता है।
अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, जिनमें कंसेप्चुअली बहुत दिक्कत होगी या तो डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि भाई वन शॉट वीडियोस देखनी है आपको। अब आपके पास बहुत लंबे लंबे टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, मतलब वो पढ़ ही नहीं सकते आप। चाहे आप जहां से भी करो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, है ना, यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ना चाहते हो, है ना, वहां से पढ़ो, लेकिन आप उनको बोलो कि भाई मुझे सारा चैप्टर जो है वो एक बार में कंप्लीट कराओ। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ट्यूशन टीचर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको बैठ करके सारा चैप्टर एक बार में आपको पढ़ा दे अच्छे से, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप YouTube पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनका वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है, वन शॉट लेक्चर्स का। मैंने भी कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और आने वाले टाइम में और बाकी सारे चैप्टर्स में अभी 10-15 दिनों के अंदर सारे कंप्लीट करा दूंगा, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे आप सारे वन शॉट फ्रेशली देख सकते हो, है ना भाई। फ्रेशली अगर देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो करो, और अगर आपको लगता है कि यार इस चैनल पे तो नहीं है, तो आप बाकी जिस भी चैनल से आपको लगता है वहां से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये मेक श्योर करो कि भाई वन शॉट में आपको सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको किस किस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक और गलती जो बच्चे जनरली करते हैं कि यहां बैठ करके जब जैसे ही वो वन शॉट वीडियो देखने लगते हैं, वो अपना नोट्स पूरा कंप्लीट अच्छे से लिखना स्टार्ट करते हैं। भाई मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि अपने नोट्स मत बनाओ आप। और अगर बनाना भी है, अगर आपको लगता भी है भाई बनाना है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, है ना। लेकिन ऐसे नोट्स ढूंढो, इंटरनेट का जमाना है आज की डेट में, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करेंगे या किसी ऐसे अच्छे एडुकेटर का, तो आपको नोट्स जरूर मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप अच्छे अच्छे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आप ऐसा ही कीजिए, सबसे पहले तो नोट्स को डाउनलोड कीजिए, जो अच्छा ऐसे नोट्स डाउनलोड कीजिए जो क्रिस्प हो, है ना, बहुत ज्यादा फालतू बातें ना लिखी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बातें लिखी हो जिसको पढ़ने से आपके मार्क्स आ सकते हैं, ऐसे नोट्स डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर के आप सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। पहली बात तो इतनी बात समझ आ गई कि वन शॉट वीडियो देखना है और सारे चैप्टर्स को अच्छे से थियोरेटिकली कंप्लीट करना है, और अब वो गलतियां नहीं करनी जो पहले कर चुके हैं। अपने नोट्स नहीं बनाने, बनाने भी है तो छोटे छोटे नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स जो जिससे आपको दिमाग में रिटेन रह सके, और पीवाईक्यूज करने और एनसीईआरटी करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना भाई। अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की तो आपको पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपके पास टाइम कम लग रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज पे आप स्टिक हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे स्टिक हो जाओ, उसके सारे क्वेश्चंस करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे अगर आप थोड़े थोड़े पीवाईक्यूज कर लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप पीवाईक्यूज के साथ एनसीईआरटी को अच्छे से कर पाओ, तो मैंने इसीलिए कहा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पीवाईक्यूज के साथ अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप अभी भी 90 से अबव स्कोर कर सकते हो, अभी भी स्कोर कर सकते हो। और मैं बिल्कुल कोई गलत बातें नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल उसके लिए आ सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। नहीं आ सकते होते तो मैं बिल्कुल नहीं कहता इस बात को, ठीक है। चलिए समझ आ गई बात। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई यूट्यूब जब मैं वन शॉट वीडियो आपको स्टार्ट तो से स्टार्ट करो जिनको आपको कम टाइम लगेगा। प्रैक्टिस तो एक आपको बाकी सारी चीजों से कट ऑफ करना पड़ेगा। भाई अगर आप उन सब चीजों में अभी भी लगे रहे, आप अपना फोन अभी भी चलाते रहोगे, आप सारी चीजें स्क्रॉलिंग करते रहोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उन सब चीजों को छोड़ करके आप अगर डेडिकेटली देखोगे, बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो देखो मैग्नेटिज्म मैटर में 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ईएमआई है जिनमें से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ईएमडब्ल्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर आप इन सब चीजों को मिला दोगे तो मैं आपको बताता हूं, देखो 19 और 9 28 to 30 मार्क्स तो आपके पास कहीं नहीं गए। और ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको बहुत ही कम पढ़ना है, यकीन मानो। और आपने देखा भी होगा कम पढ़ना है, मार्क्स ज्यादा है आपके पास, है ना। तो ये सब 28 to 30 मार्क्स का तो है ही। तो जो बच्चा फेल हो रहा है भाई, जो बच्चा फेल हो रहा है उसके लिए तो ये समझ लो कि ये रामबाण है कि भाई अगर इतना कर लिया तो आप फेल तो नहीं हो सकते।
है ना, फेल तो नहीं हो सकते। और अगर इतना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करो सेम तरीके से। वन शॉट देखना है, उसके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने हैं और लॉन्ग नोट्स को डाउनलोड करना है, अपने पास रखना है। समझ गए? इस तरीके से आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाओगे, यकीन मानो एट द एंड आपके पास मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है? और उसके बाद एक चीज और बताता हूं, जब ये सब चीज हो जाए तो सैंपल पेपर जरूर करना है और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है कि कहां हम भूल रहे हैं, है ना। और ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी करनी है। तो आपको 40 से 50 मिनट की रिपीटेड सेशंस में आपको अपनी चीजों अपने तैयारी को करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरे कैटेगरी कौन से हैं भाई? पहला कैटेगरी तो वो था जो बच्चे या तो बिल्कुल फेल हो रहे थे या जिनके मार्क्स कम आ रहे थे, है ना। कम आने का मतलब मेरा ये कि पास हो रहे हैं लेकिन जस्ट पास हो रहे हैं, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। सेकेंड कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो 50 से 60 के बीच में रह जाते हैं, 50% से 60% के बीच में रह जा रहे हैं। मतलब ना तो फेल हो रहे हैं ना मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब जस्ट पास हो रहे हैं, 50-60% के आसपास आ रहे हैं। और उनको चाहिए कि भाई मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है यहां से। तो भाई उसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी कि आपको अपने वीक टॉपिक्स को ढूंढने पड़ेंगे। आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है। और ये सब कैसे पता लगेगा? जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, जब आप एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे, तो देखो आपने अभी तक तो देखा ही होगा ना कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस को करने में मुझे दिक्कत होती है, जिनके कंसेप्ट मुझे याद नहीं है। पहले तो आपको उन टॉपिक, उन चैप्टर्स को अच्छे से अपने आप को कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार वो कंप्लीट हो गया और वो फिर से वही सेम कहानी है कि आप वो, अगर आपके पास एक चैप्टर पूरा का पूरा ऐसा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कंप्लीट नहीं है, तो आप उसके लिए आपको वन शॉट, जो वन शॉट होगा उसको देखिए और वहां से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। या तो अगर कोई टीचर आपका है जो आपको कंप्लीट करा सकता है तो आप उससे बात कीजिए। और अगर वो मतलब आप किसी सेंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर पर्सनल ट्यूशन है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बोलिए, वो आपको कंप्लीट करवाएंगे, है ना। जहां से भी हो सके आपको वो टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, सारे चैप्टर्स के आपको बार बार लगाना पड़ेगा, है ना, अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद सैंपल पेपर करना है हर दिन का सैंपल पेपर करना है जब ये सब चीज हो जाए उसके बाद। क्योंकि देखो अब दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ कि टॉपिक कंप्लीट होते नहीं है, चैप्टर्स कंप्लीट होते नहीं है और वो चले जाते हैं सैंपल पेपर करने के लिए। भाई सैंपल पेपर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिना तैयारी के साथ आप सैंपल पेपर करने के लिए जाओगे तो आप तो फिर फंसोगे ना उसके अंदर, भाई फंसेंगे ना। और जनरली ऐसे ही होता है, बच्चे फंसते हैं, उसके बाद उनको लगता है यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। भाई पहले तैयारी तो कर लो और उसके बाद जब तैयारी हो जाए उसके बाद सैंपल पेपर करो। अगर आप 50-60% लाने वाले बच्चे हो तो यकीन मानो कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपको कुछ कुछ चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके अच्छे से खुद से एनालाइज करके कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूं, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और उसके बाद पेपर दीजिए, सैंपल पेपर लगाइए और उसके बाद उसको एनालिसिस करो। सैंपल पेपर में ये नहीं करो सॉल्व वाला, अनसॉल्व वाला पेपर करो। और उसके बाद करने के बाद आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पाए हो, कौन से क्वेश्चंस कर पाए हो और जिसमें गलती हुई है उसको फिर दोबारा रिवाइज करो, फिर पेपर दो, फिर एनालाइज करो। ऐसे अगर आप 5-7-10 पेपर आप कंसिस्टेंटली कर लोगे तो आप यकीन मानो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, है ना। और यही तैयारी होती है, ऐसे ही सारे बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। जो भी टॉपर बनता है और जो टॉपर नहीं बनता उनमें यही दिक्कत होती है, यही गैप होता है असल में। पढ़ते तो सब एक जैसा ही है ना, लेकिन आपको रिटेन करने की पावर यहीं से आएगी कि सैंपल पेपर करना है, उसको एनालिसिस करना है और फिर जो गलती हुई है उसको फिर से दोबारा पढ़ के फिर अगले पेपर में हमें बैठना है और फिर उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और आखिरी कैटेगरी में मैं उन बच्चों को रखता हूं जो अभी तक की प्रिपरेशन के हिसाब से उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वो 70-90 तक स्कोर कर रहे हैं या मान लो 80 तक स्कोर कर रहे हैं, कभी कभी 90 टच करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे 90 या 90 से अबव, है ना। अगर आप उनमें से हो तो आपको क्या करना है, इसका देखो, अगर आप 70-80-85 तक स्कोर कर पा रहे हो इसका मतलब है कि आपके चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए भाई, आपको आता तो है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होता तो आप ये इतने मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपको वो डर है कि यार मैं 90% एक बार छू लेता हूं लेकिन बार बार नहीं छू पा रहा हूं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड आपको पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करने हैं।
हर चैप्टर के रिपीटेड पीवाईक्यूज एनसीईआरटी करने हैं, डेरिवेशंस और फॉर्मुलाज को रिवाइज करना है बार 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 बार। आपको वन शॉट नहीं देखना, क्योंकि आपके चैप्टर्स तो कंप्लीट है। अब आप खामखा वन शॉट देखने के लिए जाओगे या कुछ ऐसा करने के लिए जाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करोगे, अपने फॉर्मुलाज, अपने डेरिवेशंस को, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को, इन सबको रिवाइज सैंपल पेपर करो और उसको एनालाइज करोगे, यकीन मानो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, है ना। जो भी आपकी कमी रह रही होगी अभी, वो सब आप पूरी कर लोगे इतना सब कुछ करके, है ना। तो इन अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, जो ठीक ठाक स्कोर कर पा रहे हैं, सबको अपने हिसाब से नहीं हो सकता भाई, है ना। जो बहुत कम स्कोर कर पा रहा है उसका प्रिपरेशन करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो बताया है, अगर आप इन बातों को अच्छे से याद रखोगे, है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना अगर आप ढंग से अच्छे से कर लेते हो, बिना किसी उसके कि भाई मैं यहां से ये वो सब कुछ बहुत सारी चीजें करने के बजाय, अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखोगे और इसी को टिक करते हुए जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आई होप मेरी बात आप सब लोगों को समझ आई हो, है ना, और समझ आया होगा कि मुझे अब क्या करना है। तो अगले 40 दिनों के अंदर बिना किसी और चीज को देखे बिना, बिना किसी चीज को और करे बिना, इन बातों को जिन भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो उसके हिसाब से अपने आप नोट डाउन करो और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन को करो और अच्छे से बोर्ड्स में स्कोर करके आओ। चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।